Hello students, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. So let we continue our spoken class, our grammar class. ग्रामर नहीं बोल सकते, स्पोकन है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई रूल और फॉर्मेट ऐसे नहीं बता रहा हूँ जो आपको रटना है या लिखना है. जस्ट वेरी सिंपल और बहुत नॉर्मल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने स्पोकन को बेटर कर सकते हैं. आज हम दो वर्ड्स को लेते हैं और जिनका यूज़ हम सीखेंगे और बहुत कमाल का यूज़ होगा. पहला देखिए मेक का मतलब वैसे तो बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिफरेंट सेंस में, बिल्कुल अलग सेंस में यूज़ करेंगे. और एक है लेट का मतलब होता है टू अलाउ समथिंग, और किसी को अलाउ करना, परमिशन देना या लेना, इसका मीनिंग होता है. लेकिन यहाँ पर हम इनका दोनों का ही कुछ अलग यूजेस देखेंगे और किस तरह से देखेंगे और किस तरह से आप इनका अपनी स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं. चुटकी बजाते आप सीख जाएंगे. मेक ये प्रेजेंट है, इसका मेड पास्ट भी यूज़ कर सकते हो आप, प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हो, पास्ट भी यूज़ कर सकते हो. इसमें कोई मीन्स कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दोनों में ही आप यूज़ कर सकते हो. कैसे करेंगे, कब करेंगे? आपने सुना होगा, आपने बोला है कि आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं. यहां पर आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं. लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि आई रीड ए लेटर, मैंने लेटर पढ़ा. यहां तो आपने बोल दिया कि मैंने लेटर पढ़ा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलना है कि मैंने राम से लेटर पढ़वाया या मैंने उससे लेटर पढ़वाया, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा मैटर. और यहां पर पढ़वाना और पढ़ना, कपड़े धोना और कपड़े धुलवाना, खाना बनाना और खाना बनवाना, दोनों ही चीज डिफरेंट है. इसका हम यूज करेंगे, सपोज करिए कि यू आर डूइंग समथिंग और यू आर सजेस्टिंग, आप किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हो. सो यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन बताना हो जाएगा. यानी कि मेक का यूज आप तब करते हो कि किसी को डायरेक्ट करके और किसी काम को कंप्लीट करवाना. एंड इन दिस सिचुएशन यू कैन यूज मेक. लाइक यहां पे बोला आई रीड ए लेटर, मैंने एक लेटर पढ़ा. अब यहां पर इसको कैसे बोलेंगे, आई मेक हिम रीड ए लेटर. इसका मतलब हो गया कि मैंने क्या किया, उससे लेटर पढ़वाया. यहां पर हो गया मैंने लेटर पढ़ा, यहां पर हो गया मैंने उससे लेटर पढ़वाया. दूसरी तरह से हो जाएगा आई मेड हिम डांस, मैंने उससे डांस करवाया, मैंने उससे डांस करवाया. आई डांस, दैट इज द डिफरेंट थिंग कि मैं डांस करता हूं. लेकिन यहां पर हो गया मैं उससे डांस करवाता हूं. यहां पर हो गया मैं लेटर पढ़ता हूं, यहां पर हो गया मैं उससे लेटर पढ़वाता हूं. वैसे ही हो गया, कई बार आप बोले हो कि यार मैंने उससे ऐसा बुलवाया, तो आई मेड हिम स्पीक दिस, आई मेड हिम लर्न दिस लेसन, मैंने उसको ये लेसन सिखाया, मैंने उसको ये लेसन याद करवाया. इस तरह से आप अगर यूज़ करोगे तो वहां पर आप मेक का यूज़ कर सकते हो. यहां तो हो गई बॉस किस चीज़ के लिए बात, कि आप किसी काम को डायरेक्शन देकर, आप खुद जो है वो डेलिबरेटली डायरेक्शन देकर उस काम को करवा रहे हो. बट लेट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, आपको यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है. और वो कैसे करना है कि लेट का यूज़ जो है ना, लेट का मतलब होता है टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए अलाउ करना. बट वहां पर आपकी कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, आपका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. जैसे क्लास में बच्चे मस्ती कर रहे हैं, क्लास में गाना गा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं द टीचर लेट्स द स्टूडेंट्स सिंग. यहां पर क्या किया है, द टीचर लेट्स यानी कि अलाउ किया. क्या अलाउ किया, द टीचर लेट्स द स्टूडेंट्स सिंग, यानी कि टीचर ने बच्चों को गाना गाने दिया, उनको अलाउ कर दिया कि यू कैन सिंग. बट यहां पर टीचर ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है. ठीक है, अगर वो बोल दे कि उनसे गाना गवाया, वो बात अलग हो गई, या टीचर गाना गवाते हैं, वो बात अलग हो गई. और टीचर ने गाना गाने के लिए परमिशन दे दी, दैट इज द डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट कंडीशन. सो यू कांट यूज और यू कांट इंटरचेंज लेट बाय यूजिंग मेक. मेक का यूज लेट की जगह और लेट का यूज मेक की जगह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. सेंस में बिल्कुल चेंज आ जाएगा, भाव में बिल्कुल बदल जाएंगे किस तरह से आप यूज करते हैं. ये तो हुई ऐसे सेंटेंसेस की जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस रहते हैं. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने देखा होगा कि ये हो गया एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. लेकिन कहीं ना कहीं हम इनका पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं. लेकिन
पैसिव वॉइस में सिर्फ मेक का हम यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला वो का वही रहेगा जिस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, लेकिन लेट का यूज जो है वो हम लेट का ना यूज करते हुए वहां पर इसका पास्ट फॉर्म अलाउड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अलाउड। जैसे मैं बना देता हूं ये, टीचर ने अलाउ किया, किसको अलाउ किया? स्टूडेंट्स को सिंग। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। अब यहां पर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सिंग। यहां पर क्या होगा? अलाउड हो जाएगा। यहां पर लेट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेट का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आपके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाने में भी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आप यहां पर हल कर सकते हो। और यहां पर है आई मेड हिम डांस, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर मेड जो है उसके लिए फिर आपको पैसिव वॉइस के रूल्स को देखना पड़ेगा और उस तरह से आप बना सकते हो। मेरा यहां पर बताने का सिर्फ इतना ही है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म का यूज करिए एंड सिंपल स्पोकन का यूज करिए एंड डेफिनेटली स्लोली ग्रेजुअली यू विल लर्न। ग्रेजुअली ही लर्न करना है, साथ में एक साथ करने की कोशिश करोगे बिल्कुल आप फेल हो जाओगे। सो रिमेंबर वन थिंग, जस्ट स्टार्ट विथ वेरी नॉर्मल and casual English. Don't go for advance at initial stage. शुरुआती दौर में एडवांस स्टेज पर मत जाइए, स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंप्रूव करिए एंड डेफिनेटली यू विल सी दैट इंप्रूवमेंट्स आर देयर इन योर इंग्लिश। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। अगेन सेम सेंटेंस रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एंड नोबडी कैन लर्न। कोई भी लर्न नहीं कर सकता है और आप भी नहीं कर पाओगे। दैट इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, तमिल, दीज आर द लैंग्वेजेस एंड दीज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम योर एटमॉस्फेयर, फ्रॉम योर environment, and these can be learned through practicing or by making lots of practices. These languages can learn through spoken only, by speaking only, by listening and by writing and by reading. ये 3-4 प्रोसीजर है, वो करते रहिए, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। यू हैव टू इमिटेट समबडी, यू हैव टू कॉपी समबडी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, लाइक you like to listen the speeches of Amitabh Bachchan, so you have to listen him in English and definitely you will learn. And the best way of listening English is just tune DD News on your television and start listening the English news. जब आप सीखेंगे वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टोन होती है उनकी, बहुत अच्छा पेस होता है उनका बोलने का एंड बहुत क्लियरली और डिस्टिंक्टली आपको समझ में आएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप्ट ए मूवी, ए फॉरेन मूवी, आई मीन टू से हॉलीवुड मूवी, यू विल स्टक इन द सिचुएशन अगेन। आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सो जस्ट स्टार्ट लिसनिंग इंडियन टोन। इंडियन टोन को आप सुनिए, यू विल लर्न इंग्लिश। अदरवाइज आपको फिर दिक्कत आएगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, इरिटेटेड होंगे और आप डीमोटिवेटेड होंगे, तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट कोई चीज़ से रिलेटेड आपको क्यूरी है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, आप भी इस चीज़ को जानते होंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।